नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव चरम पे पहुंचा हुआ है और आप देख सकते हैं कि 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। तृतीय चरण का चुनाव अभी होना बाकी है। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने की वजह से प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और कल 13 जनवरी को सभी लोगों ने शपथ भी ले चुके हैं और तृतीय चरण का चुनाव जो है अति शीघ्र यानी फरवरी के प्रथम वीक में जारी हो सकता है और चुनाव मार्च के प्रथम वीक में संपन्न भी हो जाएगा, यानी होली से पहले होली खेलने का मज़ा भी आएगा। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पटना जिला में एकमात्र नगर परिषद क्षेत्र है जहाँ पे चुनाव नहीं हुआ है। वो क्षेत्र का नाम है मनेर और मनेर की खासियत ये है कि यहाँ का मनेर का जो लड्डू है बहुत ही फेमस है। देश दुनिया से लोग आते हैं, यहाँ से लड्डू ले जाते हैं, खाते हैं और यहाँ के बारे में चर्चा परिचर्चा करते हैं। तो अभी हमसे जुड़ रहे हैं यहाँ पे नगर परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं सत्यजीत राज जी हैं, जो रंगकर्मी भी हैं और मीडिया कर्मी भी हैं। ये पहले मीडिया क्षेत्र में भी काम कर चुके हैं, ईटीवी भारत में भी थे और कई जगह डीडी न्यूज़ में भी काम कर चुके हैं और रंगकर्मी भी है। इनके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इनके पिताजी स्वर्गीय राजनीति प्रसाद जी, जो प्रथम उपाध्यक्ष थे अधिसूचित क्षेत्र समिति मनेर, संस्थापक सचिव राजकीय बालिका उच्च विद्यालय मनेर। इसके साथ साथ ये अध्यक्ष पद भी रह चुके हैं, चेयरमैन उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो निश्चित तौर से इनका जो बैकग्राउंड है बेहतर कर सकते हैं और लोग का डिमांड भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया और कुछ लोगों से मैंने बातचीत किया तो इन्होंने इनका नाम लिया और कहा कि ये कॉन्टेस्ट में है। चूँकि इनके द्वारा जो पूर्व में किया गया है, इनके पिताजी के द्वारा जो किया गया है, लोग सराहने का काम कर रहे हैं। तो पहले तो सत्यजीत जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी मैं नमस्कार करता हूं, आपके पूरे टीम को नमस्कार करता हूं और आप मनेर नगर परिषद में आए हैं, मैं स्वागत करता हूं WEB वेब समाचार के पूरे टीम को। और आप जो भी मुझसे पूछना चाहें पूछ सकते हैं। आप ये बताइए कि चूंकि आपका बैकग्राउंड भी इतना बेहतर है कि आपके पिताजी भी थे, उन्होंने भी बेहतर काम किया है और आप अध्यक्ष पद को लेकर के भी फाइट कर रहे हैं, क्या कुछ आपने सोचा है इस? और चूंकि आप मीडिया कर्मी भी हैं, कैसे आपने सोचा? देखिए, मैं शुरू से रंगकर्म से जुड़ा रहा। मैं नगर परिषद में पैदा हुआ हूँ, यहाँ की मिट्टी पे जन्म हुआ है मेरा और मेरी शुरुआती जो कर्मभूमि रही है वो मनेर ही रही है। मैं बहुत छोटा था उस वक्त से मैं यहाँ नाटकों के माध्यम से ज्वलंत समस्याओं को लेकर लिखता रहा हूँ, उसमें अभिनय करता रहा हूँ और उसका निर्देशन करता रहा हूँ। और समय के साथ साथ मैं जब आगे बढ़ता चला गया और उच्च शिक्षा के लिए मैं पटना गया, तो पटना के स्तर पर, बिहार के स्तर पर भी मैंने रंगकर्म के लिए बहुत काम किया बतौर लेखक, निर्देशक और अभिनेता। और हमेशा मेरी यही कोशिश रही है कि मैं जब भी कुछ लिखता हूँ या फिर मंचित करता हूँ तो समसामयिक जो इश्यूज होते हैं, जो समस्याएं हैं हमारे समाज में या फिर हमारे देश में, उनको नाटकों के माध्यम से उठाया जाए। मीडिया के माध्यम से मैं दिखाता रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि उन सब समस्याओं का समाधान कुछ निकले। मैं शुरू से कुछ ऐसा करना चाहता था लाइफ में कि जिससे आम जनमानस को, आम लोगों को कुछ फ़ायदा हो। अपने लिए जीना सिर्फ जीना नहीं होता है और इसमें बहुत हद तक मेरे पिताजी, जैसा कि आप देख सकते हैं पोस्टर में उनकी तस्वीर है, अब वो हमारे बीच नहीं है। 2 वर्ष पूर्व उनका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। मैं बहुत गर्व करता हूँ अपने पिताजी के ऊपर, जो बचपन से समाज के प्रति बहुत लगाव था उनका, लोगों से बहुत जुड़े हुए थे और बहुत ही पढ़े लिखे हुए थे। लोग उन्हें विद्वान भी कहते थे और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और उनके दिल में किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय के लिए कोई भेदभाव नहीं था। वैसे पृष्ठभूमि से मैं निकल कर आया हूँ और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि उनकी जो धारणा थी, जैसे धर्मनिरपेक्षता की, आम लोगों की सेवा के लिए जो आगे आते थे, लोगों के दुख को देखकर दुखी होते थे और
उसके लिए दौड़ पड़ते थे वो। तो मैं वैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूँ और निसंदेह मुझे ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि मेरे पिताजी ने जो कुछ भी मनेर के लिए किया वो मेरे लिए एक गर्व का विषय है। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ वैसा करूँ मनेर नगर परिषद के लिए। एक मनेर नगर परिषद का नागरिक होने के नाते यहाँ मैंने जन्म लिया, यहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और मैं यहाँ से ही आगे बढ़ता गया और ऊपर की तरफ रंग कर्म और मीडिया के क्षेत्र में बढ़ता चला गया। तो यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, लोगों का स्नेह मिला और बहुत सपोर्ट मिला। मैं एक बार फिर अध्यक्ष पद को लेकर, चूँकि ये पहली बार चुनाव अध्यक्ष का हो रहा है, पहले ये हमारा मनेर नगर पंचायत हुआ करता था और नगर पंचायत में वार्ड पार्षद चुन के आते थे और उनके द्वारा उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव होता था। लेकिन आज ये पहली बार मनेर नगर परिषद की स्थापना पंचायत से हुआ है। तो ये पहली बार चुनाव हो रहा है अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का डायरेक्ट चुनाव हो रहा है। इसमें हाँ, पूरे मनेर नगर परिषद की जो जनता है, जो वोटर्स हैं, जो वयस्क हो चुके हैं, जो जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो डायरेक्ट इस चुनाव में भाग लेंगे। इसलिए मैं और ज़्यादा उत्साहित हुआ क्योंकि इसके पहले जो देखा गया है पास्ट में कि जो नगर पार्षद थे और जो अध्यक्ष का चुनाव होता था उनके द्वारा, तो उसमें बहुत सी व्यवहारिक कठिनाइयाँ थी जिसको झेल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? क्या कुछ आपने सोचे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर? क्योंकि पहले नगर पंचायत था, नगर परिषद, क्योंकि मैं यहाँ पे आया, माहौल बहुत ही देखते हैं कि ट्रैफिक जाम का समस्या है, सड़क नाली गली का भी स्थिति बेहतर नहीं है, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। और अभी मैं जो इंटरव्यू दे रहा हूँ या जिन लोगों को दिया हूँ उन लोगों ने भी ये सवाल किया है और बहुत अच्छा लगेगा मुझे जवाब देते हुए। जैसा कि अतिक्रमण की समस्या की बात आपने कही और आपको झेलना पड़ा होगा अभी इस बस्ती में आने के पहले। देखिए, अतिक्रमण के लिए जो हमारे फुटपाथ पे जो लोग मेहनतकश जो लोग हैं, दुकानदार हैं, वो कोई शौक से नहीं लगाते हैं, उनकी मजबूरी है पेट पालने के लिए। वो छोटे छोटे खोमचे में या फिर टोकरी में लेके अपना सामान लाकर बेचते हैं। बहुत संवेदना उन लोगों के प्रति मेरी है क्योंकि वो दिन रात मेहनत करके 2 पैसा वहाँ से बैठ के कमा के जाते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अपने घर को चलाते हैं। बहुत दर्द होता है देखकर कि उनके लिए कोई ऐसी जगह की व्यवस्था नहीं की गई। इसके पहले भी लोग थे यहाँ, बहुत से लोगों ने यहाँ पे नुमाइंदगी की है मनेर नगर परिषद की, लेकिन कभी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों के पास साधन बढ़ते गए, जैसे बाइक, स्कूटर, कार, तो निसंदेह वो अतिक्रमण की स्थिति देखने को मिल रही है। तो मेरा सबसे पहले प्रयास होगा कि उन लोगों को जो एक लंबे समय से वो क्षेत्र हम लोगों का जो है वो थाना पर कहलाता है, वहाँ उन लोगों को चिन्हित किया जाए कि किन लोगों के द्वारा ये सब ठेला खोमचा लगाया जा रहा है और उन्हें उजाड़ा ना जाए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। पहले उनके लिए कोई ठोस व्यवस्था हो। और यहाँ उसी से थोड़ी दूर पे एक बाजार है, पेठिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बिल्कुल नष्ट हो गया है। मैं चाहूँगा कि अगर मैं अध्यक्ष पद का चुनाव जीतता हूँ, लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तो मैं सबसे पहले वो पेठिया जो अभी ध्वस्त हो चुका है, उसकी स्थिति जर्जर हो चुकी है, उस पे एक ऐसा मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाऊँ। और फिर जो लोग चिन्हित किए जाएंगे कि जो लोग यहाँ बैठ के रोजगार करते हैं, जिससे लोग ट्रैफिक जाम होता है, निश्चित ट्रैफिक जाम होता है लोगों के उस खोमचे से ये और फेरी वालों से, उन लोगों को वहाँ इज्जत के साथ सम्मानपूर्वक उनको अलॉट किया जाए और उनको वहाँ शिफ्ट किया जाए ताकि वो जगह खाली हो जाए और उसके बाद ही कुछ किया जाए। ऐसे कई महिलाओं से मैंने बातचीत किया, ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं से, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग का एक नेशनल इशू चल रहा है, तो महिलाओं से भी मैंने बात किया, तो उनका भी शिकायत है कि कम से कम हमारे लिए एक सम्मान और सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या है। जब मैं ग्राम देहात से मार्केटिंग के लिए आता हूँ तो
सम्मान का मतलब समझ रहे हैं, क्या उन जी, लोग की जी। समस्या होती है? देखिए बिल्कुल सही है आपका ये सवाल। और ये चूँकि हमारे नगर परिषद से पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ बहुत से पंचायत हैं, जहाँ से लोग मार्केटिंग के लिए, महिलाएं हमारे यहाँ माताएं बहनें आती हैं खरीदारी के लिए। तो निश्चित रूप से ये शौचालय की ही समस्या है। जी, जी। तो मैं चाहूँगा अगर मैं अध्यक्ष बनता हूँ या लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो हर वार्ड में एक शौचालय हो। पानी तो प्यास लगने पे कोई भी कहीं से मांग के पी लेता है, लेकिन शौच वो कोई नोटिस दे के तो आता नहीं है। और उसका परित्याग भी बहुत जल्द ज़रूरी होता है, वो हम हों, आप हों या माताएं बहनें हों। तो ये एक समस्या है कि शौचालय की व्यवस्था हो। और मैं सबसे बड़ी जो समस्या अतिक्रमण के बाद जो समस्या है वह पूरे नगर परिषद में नाले की समस्या। जी। नाला प्रॉपर नहीं है, बहुत संकीर्ण है। उसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए आबादी के हिसाब से, जो काम हमारे घर में महिलाएं करती हैं या हम लोग जो करते हैं, उसका जो पानी बाहर आता है, या फिर बारिश के मौसम में जो पानी लगता है यहाँ पे, उसको निकलने का, एग्जिट का कोई प्रॉपर वो सुविधा यहाँ लोगों को नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि कागजों पे हम नगर परिषद का दर्जा पा लिए हैं, लेकिन इसकी स्थिति पंचायत से भी बदतर है। और ऐसा आप आते समय आपने भी महसूस किया होगा, आपकी टीम ने महसूस किया होगा। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले नाले की व्यवस्था हो, और वो भी साइंटिफिक ढंग से। इंजीनियर्स को यहाँ बुलाऊंगा मैं, और एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे मैं सर्वे करवाऊंगा, उनसे मैं सलाह लूँगा। और फिर सड़क जो है, सड़क की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखना होगा। यहाँ 2 साल पे सड़क उखड़ गया है। मैं चाह रहा हूँ अगर ईमानदार हो आदमी, इच्छा शक्ति प्रबल हो, तो हर काम अच्छे ढंग से हो सकता है। समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं होती है, सारा सब कुछ आपकी ईमानदारी में ही बसा रसा हुआ है। अगर आप ईमानदार हैं काम के प्रति, जनता के प्रति, तो खुद ब खुद समस्याएं दम तोड़ देती हैं और घुटने के बल चलने लगती हैं, अंततः उनका समाधान हो ही जाता है। तो मैं सबसे पहले 3 ही बात को प्रमुखता देता हूँ, या कोई भी नुमाइंदा है जो जनता की सेवा के लिए आया है, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रबल इच्छा शक्ति और कर्मठता, और दबावहीन, मतलब दबाव में रहकर काम नहीं करना है। उससे बेहतर होता है कि आप उस पद के लिए जाए ही नहीं। अगर आप जाते हैं उस पद के लिए और मौका मिलता है, तो निडर होकर जो जनहित में हो उसके लिए आप फैसला लीजिए। तो मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूँ सिर्फ इसी नियत से कि मैं इस नगर परिषद को एक बेहतर नगर परिषद का दर्जा दिला सकूं। मेरा मनेर नगर परिषद बिहार के पूरे मानचित्र पे एक उत्कृष्ट और सर्वोत्तम नगर परिषद का दर्जा पा सकें। और यही मेरी एक भूख कहिए, इच्छा कहिए, या फिर मैं जो करना चाहता हूँ, संकल्प कहिए, शपथ कहिए, वो सब कुछ कम होगा। बस मैं मनेर नगर परिषद की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अब तक आपने सबको देखा है, मेरे पिताजी के काम को देखा है। आप लोग बोलते हैं कि मेरे पिताजी ईमानदार थे, तो आप बताइए कि मैं उनका बेटा हूँ, मेरी नस में, मेरी रगों में उनका खून बह रहा है, मैं बेईमान कैसे हो सकता हूँ? और मैं दावा करता हूँ, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मनेर नगर परिषद का एक भी आदमी मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दे कि कोई घोटाला किया हो या कभी किसी का 1 रुपया रखा हो, तो मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा और नहीं लड़ूंगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि एक मौका मुझे देंगे, मैं बेहतर मनेर नगर परिषद को बनाने के लिए जी जाने कर दूंगा। इसके लिए मेरी जान भी चली जाएगी। बिल्कुल संकल्पित हूँ, दृढ़ संकल्पित हूँ, और मैं शपथ लेता हूँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से सत्यजीत जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा, रंगकर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, इनका क्या कुछ है। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 निश्चय योजना करते हैं, इसी तरह से इनका 3 निश्चय योजना है। और निश्चय योजना के थ्रू आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा। तो अब चलते हैं दूसरे नगर परिषद क्षेत्र में,
यहाँ पे नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद का चुनाव होना है। वहाँ के जो बेहतर उम्मीदवार हैं, कर्मठ उम्मीदवार हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनसे जानते हैं कि आपका क्या कुछ मैनिफेस्टो है। तमाम मुद्दों पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आपकी पूरी टीम को मनेर नगर परिषद की सम्मानित जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।